न्यूज छत्तीसगढ़ में करते हैं आप सभी का स्वागत। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की 20 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण से लोगों को नहीं मिल रही है निजात। लगातार मरीजों की संख्या के साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में जिलों के प्रशासन की ओर से एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अंबिकापुर, बलरामपुर और नारायणपुर में 5 मई, जबकि रायगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर, कवर्धा, सुकमा और बलौद को 6 मई की सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। सांसों के सौदागर लोगों की मदद के नाम पर करते थे रेमडेसिविर इंजेक्शन का जुगाड़, फिर मनमानी कीमतों पर बेचते थे। ग्राहक बनकर पुलिस ने इन सबको पकड़ा। रायपुर की पुलिस ने रविवार को दोपहर 6 युवकों को किया है गिरफ्तार। ये जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे थे। इन युवकों को शहर के सरस्वती नगर और मौदाहापारा इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक लंबे समय से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जानकारी मिल रही थी। साइबर सेल की टीम भी इन बदमाशों पर नजर रखी हुई थी। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि इनके साथ एक एमआर भी काम कर रहा था जो दवाई लाकर देता था। अभी फिलहाल वह फरार है। संकट के बीच राहत की खबर। छत्तीसगढ़ में 14 जिलों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी केंद्र सरकार। पीएम केयर फंड से मिलेगी राशि। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गांजा पीने से मना करने पर 3 युवकों ने एक युवक की जमकर की पिटाई। किसी तरह परिजनों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया और युवक को अस्पताल ले जाने लगे तो आरोपियों ने फिर मारपीट चालू कर दी। इस दौरान युवक की बहन उसे छुड़ाने पहुंची तो आरोपियों ने उसे भी पीटा और कपड़े फाड़ दिए। भीड़ एकत्र होते हुए देख आरोपी भाग निकले। मामला सकरकंडा थाना क्षेत्र का है। बस यही देखना रह गया था बाकी। रायपुर में अधजले लाशों को खा रहे हैं कुत्ते। लोग बोले आंगन में कभी किसी का हाथ तो कभी किसी का पैर मिलता है। शिकायत करने गए युवक पर ही दर्ज कर दी गई एफआईआर। कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीनेशन पर संकट। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा समय पर वैक्सीन देने को तैयार नहीं है उत्पादक, कैसे चलेगा अभियान। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके सभी लोगों को कोरोना टीका लगाने के अभियान की है घोषणा। इस बीच 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के टीके की किल्लत का सामना कर रहे राज्यों की चिंता और बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि वैक्सीन उत्पादक कंपनियां समय से वैक्सीन उपलब्ध कराने को नहीं है तैयार। अगर समय से वैक्सीन नहीं मिल पाया तो हमारे पास टीकाकरण अभियान चलाने का और कोई तरीका नहीं है। नक्सलियों ने पर्चा जारी कर सुकमा जिले के भेजी थाने के पास हुई 2 जवानों की हत्या की जिम्मेदारी ली है। गोरगुंडा में सड़क निर्माण में लगे हुए मुंशी की हत्या करने की बात भी पर्चे में लिखी हुई है। नक्सलियों की कोटा एरिया कमेटी की तरफ से इस पर्चे को किया गया है जारी। दोनों घटनाओं को नक्सलियों के पीएलजीए ने दिया है अंजाम। डॉक्टर की पर्ची पर उठ खड़ा हुआ बवाल। रायपुर के अस्पताल में मरीज को लिखे रेमडेसिविर के 8 इंजेक्शन। सीएमएचओ ने जारी किया नोटिस। छत्तीसगढ़ में कोरोना हुआ बेकाबू। 3 दिन में दूसरी बार 16,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले। 3 दिन में रोज करीब 200 लोगों की हो रही है मौतें। रिकवरी रेट 79%। छत्तीसगढ़ में मरीजों के ठीक होने की रफ्तार 79% है, यानी हर 100 मरीजों में 79 लोग ठीक हो रहे हैं। ये लापरवाही बन सकती है मुसीबत। जसपुर में शादी समारोह में पहुंचे 60 लोग। प्रशासन ने दर्ज की है एफआईआर। 3 और परिवारों पर लगाया है जुर्माना। मां बमलेश्वरी मंदिर पहाड़ी पर आग। डोंगरगढ़ में मंदिर की पहाड़ी पर बनी 15 से ज्यादा अस्थायी दुकानें जलकर हुई खाक। कई पेड़ भी आए चपेट में। नक्सलियों के नाम पर फ्रॉड। दवा विक्रेता बनकर पता पूछा, फिर घर पहुंचकर बेटा बेटी को नक्सली संगठन में ले जाने की धमकी देकर अधेड़ से 92,000 रुपए वसूले। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक शातिर ठग ने नक्सलियों के नाम पर 92,000 रुपए हड़प लिए। पहले तो दवा विक्रेता बनकर अधेड़ से पूछा उसके घर का पता, फिर उसके घर पहुंचकर पिस्टल दिखाकर नक्सलियों के नाम पर धमकी देने लगा। अधेड़ के बेटा और बेटी को नक्सली संगठन में ले जाने का दिखाया डर। किस्त में रुपए वसूले। अधेड़ की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार। सुरक्षा बलों का शिकंजा। नारायणपुर में आईटीबीपी जवानों की हत्या में शामिल 4 नक्सलियों को जवानों ने धर दबोचा। अलग अलग घटनाओं में 2 जवानों की हुई थी शहादत।
वैक्सीन के दाम पर खड़ा हुआ बवाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सिस्टम पर लगाया लूट का आरोप। कहा आपदा भी जनता झेले और आपदा से बचने का आर्थिक बोझ भी। देश के दूसरे कोरोना वैक्सीन उत्पादक भारत बायोटेक ने भी राज्य सरकार और खुले बाजार के लिए वैक्सीन का दाम कर दिया है तय। इसके मुताबिक यह राज्य सरकारों को 600 रुपए और निजी अस्पतालों को 1200 रुपए प्रति डोज की दर से बेची जाएगी। अब इस दाम को लेकर मच गया है बवाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जनता को लूटने का लगाया है आरोप। वैक्सीनेशन के लिए धन जुटाने की कवायद। छत्तीसगढ़ में फ्री टीका लगाने पर 1000 करोड़ रुपए होगा खर्च। कांग्रेस विधायक ने मिले निधि देने की है घोषणा। सहमति है तो ले सकते हैं तलाक। छत्तीसगढ़ एचसी ने कहा पति पत्नी के बीच विवाद है या नहीं यह देखना कोर्ट का काम नहीं है। डर, दबाव या प्रलोभन नहीं होना चाहिए। कोविड मरीज ने की खुदकुशी। रायपुर के संकल्प हॉस्पिटल से कूदा। डिप्रेशन से जूझ रहा था युवक। सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई मौत। 24 घंटे में ऐसी तीसरी घटना आई है सामने। यूपी के अस्पताल को छत्तीसगढ़ से भेजी गई मदद। लखनऊ के मेदांता अस्पताल के लिए प्रियंका गांधी ने सीएम भूपेश बघेल से मांगी मदद। एक टैंकर ऑक्सीजन किया गया रवाना। कोरोना से एक और कांग्रेस नेता की हुई मौत। बिलासपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रह चुके बसंत शर्मा का हुआ निधन। इलाज के दौरान अस्पताल में हुआ हार्ट अटैक। नर्मदा परिक्रमा पर कोरोना का पड़ा साया। लॉकडाउन बना मुसीबत। 3000 किलोमीटर की फेरी कर वापस लौट रहे हैं लोग। कुछ मंदिरों में तो कुछ फंसे हैं गाँव में। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों का असर अब नर्मदा परिक्रमा पर भी पड़ने लगा है। जो लोग आज से 6 महीने पहले छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से लगे अमरकंटक से परिक्रमा करने के लिए रवाना हुए थे, उनमें से कई लोगों की फेरी कोरोना और लॉकडाउन के कारण पूरी नहीं हो पा रही है। हालांकि कुछ लोग किसी तरह से परिक्रमा समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं आगे, पर हालात इतने खराब है कि लोग परिक्रमा मार्ग के नर्मदा के तटों और तटों से सटे हुए गांव में ही रुके हुए हैं। जो लोग वापस भी लौट रहे हैं उनको लेकर प्रशासन ने कोई भी इंतजाम नहीं किया है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।